नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। सुबह सुबह इस खबर से बॉलीवुड को सदमा लग गया तो पूरा देश जैसे शोक की लहर में डूब गया। शाम को मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे रणवीर कपूर ने उन्हें मुखाग्नि दी, लेकिन बेटी रिद्धिमा अपने पिता के आखिरी दर्शन नहीं कर पाई। वादे रहा तेरे दर्द से दिल, वादे रहा कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। इसे कहते हैं हौसला, से दिल वादे रहा, इसे कहते हैं जिंदा दिली। मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में बेड पर लेटे हुए एक स्वास्थ्य कर्मी को ऋषि कपूर कामयाबी का मंत्र दे रहे हैं। ये स्वास्थ्य कर्मी ऋषि कपूर के साथ अपना वीडियो बना रहा है। उन्हें उनकी ही फिल्म दीवाना का गाना सुना रहा है। ऋषि इस गाने पर थोड़े भावुक हो रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो, शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत। किसे पता था कि लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया के इस अजीमो शान सितारे का ये आखिरी वीडियो साबित होगा। ये एक गांड बात है। सुबह 8:45 बजे मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल से खबर आई कि ऋषि कपूर नहीं रहे, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। जिसने भी सुना, कलेजा धक से रह गया। आज सुबह सुबह ऋषि कपूर साहब के बारे में सुन के ऐसा लगा कि बहुत बुरा सपना देखा और आंखें खुली। लेकिन जब टेलीविजन पे देखा तो बहुत मुश्किल से विश्वास हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड को किसी की नज़र लग गई है। 2 दिन में 2 बड़े हादसे, 2 बड़े अभिनेता, और ऐसे अभिनेता जिनकी भरपाई करना बहुत 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 मुश्किल है। बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि ऋषि जी हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही टैलेंटेड, वर्सेटाइल एक्टर थे वो। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं उनके साथ हमेशा काम करना चाहता था, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। उनको, उनके हर चाहने वाले, हर फैन उनको मिस करेंगे। मैं पूरे कपूर परिवार को और उनके हर चाहने वालों को मैं मेरी श्रद्धांजलि देता हूं। ऋषि कपूर था दुनिया के लिए, मेरे लिए हमेशा चिंटू था। सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कर्ज का साथ आज तक है। आज तक हम कर्ज की उसी वातावरण में है। हिंदुस्तान का अगर 5 सर्वोत्तम आर्टिस्ट, एक्टर्स में कोई है तो ऋषि कपूर है। 3 वर्ष की आयु से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, वो उनकी मृत्यु के 3 वर्ष पहले तक जारी रही है, जब उन्होंने मुल्क फिल्म में अभिनय किया था। इस बीच उन्होंने अनेक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। वो एकमात्र कपूर परिवार के सदस्य हैं जिनको राज कपूर ने श्री 420 के बाद मेरा नाम जोकर में 16 वर्षीय किशोर की भूमिका दी। उसके बाद 71 में बॉबी में रोमांटिक हीरो की तरह उसको प्रस्तुत किया। प्रेम रोग में जो नारी केंद्रित फिल्म थी, उसमें ऋषि कपूर ने बहुत प्रभावपूर्ण अभिनय किया। अपने ट्वीट में अमिताभ ने लिखा, ऋषि कपूर की तमाम फिल्मों में अपनी आवाज दे चुकी सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी ये खबर सुनकर आघात लगा। उन्होंने ऋषि कपूर की वो फोटो ट्वीट की जिसमें वो लता की गोद में थे। इस तस्वीर के बारे में उन्होंने आज तक से अपने जज्बात भी बांटे। मिली हूँ जब वो 6 महीने के थे। मैंने आज मेरा फोटो
डाला है ट्विटर पे, क्योंकि मैं उस वक्त राज कपूर जी का गाना करने गई थी और उन्होंने मुझे कहा खाना खाने चलो घर पे। मैं खाना खाने गई थी तो भाभी अंदर से इनको लेके आई, छोटे थे बहुत, मेरे हाथ में दिया। वो फोटो उन्होंने मुझे शायद 1-2 महीने पहले भेजा और मैं तब से हूँ। मेरे साथ उनका बहुत रिश्ता अच्छा था। जब से वो बीमार हुए थे मैं उनके साथ अमेरिका में बात कर, वो मुझे फोन करते थे, मैसेज करते थे। ऋषि कपूर का यूं जाना उनके परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पूरा परिवार मुंबई में था। नीतू कपूर अस्पताल में ही थी। ऋषि के बेटे रणबीर कपूर भी उनके साथ थे। जैसे ही ऋषि कपूर के निधन की खबर मिली, सैफ अली खान और करीना कपूर भी अस्पताल पहुंचे। ऋषि की बेटी रिद्धिमा दिल्ली में थी। उनका पास बन गया। सोचा कि पिता के आखिरी दर्शन कर लेंगी। प्राइवेट प्लेन से मुंबई जाना चाहती थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। सड़क मार्ग से जल्द पहुंचना मुमकिन नहीं था। उधर मुंबई में डर था कि कहीं लॉकडाउन तोड़कर ऋषि कपूर के दीवाने अस्पताल या चंदनवाड़ी श्मशान गृह न पहुंच जाए। ये डर गलत साबित नहीं हुआ। लाख रोक के बावजूद ऋषि कपूर के तमाम चाहने वाले चंदनवाड़ी श्मशान गृह पहुंच ही गए। मुंबई पुलिस चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार संपन्न हो जाए। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी। पूरा कपूर खानदान चंदनवाड़ी श्मशान घाट पर मौजूद था। रणधीर कपूर, करीना और सैफ अली खान, कुणाल कपूर भी मौजूद थे। आलिया भट्ट भी ऋषि कपूर को अंतिम विदाई देने पहुंची। अभिषेक बच्चन भी वहां पहुंचे थे। शाम 4 बजे के आसपास रणबीर कपूर ने पिता को मुखाग्नि दी और इसी के साथ पंचतत्व में मिलकर अनंत में विलीन हो गए ऋषि कपूर। ऋषि कपूर राज कपूर को पिता ही नहीं, अपना गुरु भी मानते थे। उन्हीं की तरह अभिनय के प्रति कमिटमेंट था। चरित्र अभिनेता के तौर पर उनकी दूसरी पारी भी पहली पारी की ही तरह कामयाब थी। खाने पीने और बोलने में कभी ब्रेक नहीं लगाते थे ऋषि कपूर। अंदाज में ही एक बेबाकी थी उनकी। जिंदगी बिल्कुल खुली किताब की तरह। अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका नाम भी रखा खुल्लम खुल्ला। 70 के दशक में आई फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर ने चॉकलेटी हीरो के तौर पर अपनी पारी शुरू की थी और तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रोमांस किंग अपनी दूसरी पारी में रऊफ लाला जैसे मुश्किल और बेरहम किरदार भी अदा करेगा। अपनी पहली पारी में ऋषि कपूर रोमांस किंग थे तो दूसरी पारी में अलग अलग तरह के किरदारों में। जब कुरान पढ़ा था तो पता चला था कि कयामत के दिन अल्लाह मुझसे यह सवाल पूछेगा कि मैं एक अच्छा मुसलमान था या नहीं, और वो फैसला करेगा, सिर्फ वो। उनकी चीज़ें हैं वो बहुत याद आएंगी बिल्कुल। और जितना डेडिकेशन उनको काम को लेके था, वो उस टाइम पे भी काफ़ी बीमार थे, उनकी दवाइयाँ चल रही थी उस टाइम पे भी। और जब वो सेट पे आते थे तो वो रोज़ यही कहते थे कि आज मैं 8 घंटे शूट करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। पर वो रोज़ 14 घंटे 15 घंटे शूट करते थे, हमसे ज़्यादा करते थे। दूसरी पारी में ऋषि कपूर ने औरंगजेब, मुल्क, अग्निपथ, 2 दूनी 4, कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों में लाजवाब किरदार निभाए। अरे केक है ये, पॉटी। आपने पॉटी खाई है दादा? चुप है और उधर पटे। भाई हम भी गाड़ी ले रहे हैं। दूसरी पारी में भी ऋषि कपूर अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ फिल्म बेशर्म और 2 दूनी 4 में नजर आए। देखिए, पहले तो नीतू ने काम किया, उन्होंने एक छोटा सा एक शॉट दिया था लव आजकल में, तो उसे तो आप कह नहीं सकते कि उन्होंने, वो तो ऐसे एक फ्लीटिंग शॉट हमारे वजह से भूली करके हमने उनको हम फिल्म में ले आए थे। पर एक्चुअली इन रियल रोल वाज एक्चुअली 2 दूनी 4, और ये नीतू ने काम किया था 29 ईयर्स के बाद, 29 साल के बाद। तो अभी कंफर्ट लेवल तो हमारा था ही। आप उनसे पूछिए हाउ शी फेल्ट एक्चुअली व्हेन शी वर्कड विद अस एंड हाउ शी फेल्ट, हाउ हबी फेल्ट वर्किंग, और अरिंदम हाउ ही फेल्ट। मैं जब पहले दिन आई तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैंने मूवीज छोड़ दी है। यू नो, आई वाज सो कंफर्टेबल बिकॉज एक तो मेरे को कहानी बहुत पसंद आई थी, एंड दैट्स व्हाट मेड मी से यस, बिकॉज ऑफ हबीब स्टोरी एंड एवरीथिंग।
It just inspired me, and while he was narrating me the story, मैंने माइंड में तय कर लिया था कि ये मूवी मैं जरूर करूँगी. I started imagining myself as कुसुम. ऋषि कपूर बिंदास थे, मनमौजी थे, मस्त मौला थे, हर पल को जीते थे. अभी हाल ही में कोरोना भगाने के लिए उन्होंने डफली वाले अंदाज में थाली भी बजाई थी. उनकी पत्नी नीतू कपूर ने उनका ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था. पिछले कई बरसों से ऋषि कपूर ट्विटर पर भी खूब सक्रिय थे. यहां वो दिल खोलकर अपनी बातें रखते रहे. कई बार उनके ट्वीट पर विवाद भी हुए. 16 मार्च 2015 को बीफ की पाबंदी के खिलाफ ऋषि कपूर ने ट्वीट किया तो विवादों में आ गए. हम बेसिकली वी आर नॉन पॉलिटिकल, वी आर एंटरटेनर्स. हम तो सिर्फ जानते हैं आपका दिल बहलाने, हम आपका दिमाग घुमाने वाली बातें नहीं जानते. क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं. अमूमन बॉलीवुड के लोग राजनीति की बातों से दूर रहते हैं. पहली दफा हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में सीधे कूद रहे हैं और अलग अलग खेमों में बट रहे हैं. साहब, ये मेरा पूरा परिवार जो आज क्या पिछले हमारे 103 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी सिनेमा को हुए, उसमें जो 88 इयर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे कपूर्स का. हमने तो कभी किसी ने पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा. चल कहीं दूर निकल जाएं. आपका फिर से स्वागत है. आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप. फिल्म श्री 420 का गाना शूट हो रहा था. प्यार हुआ, इकरार हुआ. राज कपूर और नरगिस का बारिश में भीगते हुए एक रोमांटिक सा सीन था. इसी सीन में कुछ बच्चे चलते हुए दिखाई दिए थे. उनमें से एक ऋषि कपूर थे. उम्र थी 2 साल. तब रोमांटिक सीन शूट करते हुए राज कपूर को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका ये बेटा एक दिन बॉलीवुड का रोमांस किंग बन जाएगा. ये डफली वाला बॉलीवुड को प्रेम रोग लगा जाएगा. खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी नीतू के साथ ही 12 फिल्मों में अभिनय किया है. वैसे तो ऋषि कपूर का नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने नीतू कपूर के साथ लंबे अफेयर के बाद शादी की थी. ऋषि कपूर अपने जवानी में भी बड़े मनमौजी थे. अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर में अपनी जवानी के एक किस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब उनके घर कोई दावत होती थी तो वो बची हुई शराब और सिगरेट इकट्ठा करके बाद में मजे से धुआं उड़ाते थे. उन्होंने मम्मी से कहा कि कृष्णा, मैं चाहता हूं कि मैं चिंटू को मेरा नाम जोकर में अपना बचपना का पार्ट दूं. तो मेरा क्लोज अप 100 कहा कि भाई मुझसे कहा जा रहा है कि मैं फिल्म में काम करूंगा. तो मैंने वहाँ किसी के सामने रिएक्शन तो नहीं दिया, मैं अपना खाना खाते रहा. तो मम्मी और पापा के बीच में बात हो रही थी कि देखिए वो उसके स्कूल में शुड नॉट बी हिंडरिंग हिम इन स्कूल एंड हिज क्लासेस. वो दूसरी बात है कि इट हार्डली मेड एनी डिफरेंस व्हेन आई वाज इन स्कूल. But we solved it out, and in that due course, I finished my meal. I kept away my plate. I went back to my room, and on my study table, I opened a drawer and took out a foolscap sheet, and there and then I started practicing my autograph. अमिताभ बच्चन की जंजीर और ऋषि कपूर की बॉबी एक ही साल रिलीज हुई थी. बाद में फिल्म कभी कभी में दोनों साथ आए. ऋषि कपूर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे. बातचीत तक नहीं होती थी. लेकिन फिल्म अमर अकबर एंटनी की शूटिंग के दौरान जो दोस्ती हुई वो बाद में रिश्ते में तब्दील हुई और ताउम्र चलती रही. सिल्वर स्क्रीन पर भी, सिल्वर स्क्रीन के बाहर भी. वैसे तो ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन में आपस में समधी का रिश्ता था. अमिताभ बच्चन की बेटी अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता नंदा ने रंजन नंदा और ऋतु नंदा के बेटे निखिल नंदा से शादी की. ऋतु नंदा ऋषि कपूर की बहन है. लेकिन ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई हिट फिल्में भी की हैं. दोनों ने 70 के दौर में काम करना शुरू किया था और साथ में अमर, अकबर, एंथनी, कुली, नसीब, कभी कभी, अजूबा जैसी फिल्मों में काम किया. लेकिन जैसे ही इस रिश्ते में एक कहानी का साथ छूटा तो अमिताभ बच्चन टूट गए. ऋषि कपूर की मौत की खबर सुनते ही वो अवाक से रह गए. उन्होंने ट्वीट किया, वो चले गए. ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए. मैं टूट चुका हूं. The only rivalry that we profess to have is to make sure that the film does well.
It doesn't matter who's doing better than you or worse than you, or whether you've been able to outsmart somebody or not. I think the end result of the film is what matters most. I was always, looked after in the film by him. Like I didn't have a problem with him. There was also Vinod Khanna in the film, so he had a problem with him in the early stages. There was a Shatrughan Sinha in our film, so he had a problem with him that he took away the girl or whatever. So मैंने इनके साथ कभी वो never trespass that territory as far that is concerned. ये मेरे बड़े भाई हैं फिल्म में, मेरे दोस्त हैं और अब मेरे पिताजी भी हैं. अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने अपनी और अमिताभ की दोस्ती को लेकर खुलकर बात की. राज कपूर के तीनों बेटों में सबसे ज्यादा कामयाब थे ऋषि कपूर. उनकी कामयाबी की इस मशाल को आगे ले जा रहे हैं अब उनके बेटे रणबीर कपूर. रणबीर हरफन मौला कलाकार है, ऋषि के साथ बड़े पर्दे पर आ भी चुके हैं. ऋषि कपूर की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की शादी देखें, उनके घर बहू आए, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई. ऋषि कपूर दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी एक दिली ख्वाहिश अधूरी रह गई, जिसे वो मरने से पहले पूरी करना चाहते थे. जी हां, वो ख्वाहिश थी बेटे रणबीर कपूर की शादी. इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थे. इसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया था. दरअसल इस इंटरव्यू में ऋषि से रणबीर कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के रिश्ते के बारे में पूछा गया था. जवाब में ऋषि कपूर ने कहा था कि मैं भी चाहता हूं कि रणबीर अब घर बसा ले, मैं भी चाहता हूं कि उसके बच्चे हों और वो अपना घर बसा ले. जिस वक्त ऋषि कपूर कैंसर से जूझ रहे थे, रणबीर कपूर ने उनकी काफी देखभाल की. हम आपको बता दें कि ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर को अपनी बायोग्राफी में भी एक बड़ा खुलासा किया है. रणबीर लाइफ में उनकी तरह पिता नहीं बनना चाहते. इसकी वजह बताते हुए ऋषि ने कहा, दरअसल रणबीर जब छोटा था तो मैं अपने काम और फिल्मों में बिजी रहता था. यही वजह है कि वो बचपन से ही अपनी मां से ज्यादा क्लोज है. शायद उसे हमेशा से अपने पिता की कमी महसूस हुई है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सका. रणबीर को लगता है कि जब उसके बच्चे होंगे तो वो उनके साथ वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा मैंने उसके साथ किया. ये एक जनरेशन गैप है. मैं अपने बेटे का दोस्त बनकर नहीं रह सकता. दरअसल मैंने जिंदगी को लेकर अपने और अपने बेटे के बीच हमेशा एक अंतर रखने की कोशिश की. शायद यही बात उसे पसंद नहीं. उसमें वो कमाल लगते हैं. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.